ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था कि जब अपन फंक्शन अपना मल्टी वेरिएबल का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तो किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं, जैसे डेल जेड ओवर डेल एक्स कर रहे हैं, तो अपन वाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं और एक्स को वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसका जो अपन ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है उसी को यूज़ करेंगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई ओवर डेल्टा एक्स। एक्स डायरेक्शन में अपन ने डेल्टा एक्स पार्ट को बढ़ा दिया और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यही अपना एफ ऑफ एक्स है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। ठीक है, सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो उससे पहले अपन एग्जाम्पल से आते हैं सीधा। ठीक है, ये कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है कोई बताएगा? देखो इस चैप्टर में अपन थ्रू आउट डिफरेंशिएशंस करेंगे ना, डेरिवेटिव्स करेंगे। एक्स वाई और जेड तीन इंडिपेंडेंट, हाँ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये जो फंक्शन है एफ, ये एफ ऑफ एक्स वाई जेड है ना? तो डेल एफ और डेल एक्स निकालो, क्या आएगा? डेल क्यों करेंगे अपन, कोई बताएगा? डेल क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे अपन? पार्शियल है। ठीक है, पार्शियल क्यों है? क्योंकि फंक्शन जो है वो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए अपन डेल लगा रहे हैं यहाँ पे। डेल एफ और डेल एक्स क्या आएगा? एक्स को वेरिएबल और वाई और जेड अपने कांस्टेंट की तरह रहेंगे। तो जहाँ जहाँ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को। तो डिफरेंशिएशन किया अपन ने, तो यहाँ पे 3x², यहाँ 2x। हाँ Sir, in the question, sir, it is f is equals to x cube plus x square y square plus y to the power 4 plus 3. 3z cube, Okay, sir. Thank you. 3z cube minus xyz। तो डेल एफ और डेल एक्स 3x² प्लस 2xy² माइनस yz। Yes, sir. डेल एफ और डेल वाई क्या होगा? Del f 2x वाई वाला कर लेंगे, 4y³ माइनस। Yes, sir. डेल एफ ओवर डेल जेड भी निकाल सकते हैं। Yes, sir. यस सर। डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर क्या होगा? So क्या del square f and डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, 6x प्लस 2y² हो जाएगा। जी सर। Yes, sir. 6x plus 2y. हाँ, वो जो डिफरेंशिएट हुआ है उसको 6x वापस plus कर देंगे। उसको वापस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। डेल एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो इसको वापस से y के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। Yes. डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई क्या होगा? डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी? सर z को कांस्टेंटली ट्रीट करेंगे और x और y दोनों कर देंगे। सर 3x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर माइनस yz को इंटू कर देंगे उससे 2x स्क्वायर y प्लस इंटू कर देंगे। हाँ, मल्टीप्लाई। डेल एफ और डेल एक्स निकाल लिया अपन ने, और हाँ, इसका और डिफरेंशिएशन करेंगे डेल ओवर डेल वाई के रिस्पेक्ट में। ये होता है डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, है ना? यस सर। इसका y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या जाएगा? 4xy माइनस z, 4xy माइनस z।
4xy minus 3 12 4xy माइनस जेड। ठीक है, यस सर। जी सर। कर सकते हैं ना, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं सब लोग, पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, यस सर। तो कर सकते हैं। यस तो सर। ये ये u इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई जेड है, तो डेल क्यू वाई ओवर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड निकाल के बताओ। और इसको इसके ऐसे थोड़ा डिफरेंशिएशन थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, मुश्किल वाला। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे ये इसमें एक्स वाई जेड। करना क्या है अपने को, डेल क्यू वाई ओवर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, तो अपन डेल ओवर डेल जेड निकाल लेंगे, फिर उसका वाई के रेस्पेक्ट में कर देंगे डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ऐसा ही तो, यही तो प्रोसेस होगा। यस सर। सर इसका उल्टा कर सर सकते हैं कि एक्स वाई जेड को टी निकाल जैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते फिर डेल वाई का निकाल लें, फिर डेल जेड के रेस्पेक्ट में कर दें। उल्टा भी कर सकते हैं। तो पहले तो आप सीधा ही करो, ऐसे जो दिया हुआ है उसी ऑर्डर में करो, डेल क्यू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो सबसे पहले डेल ओवर डेल डेल यू ओवर डेल जेड निकालो, क्या आएगा। कोई बताएगा डेल यू ओवर डेल जेड क्या है। सर एक्स वाई इंटू ई टू द पावर जेड। ई टू द सर पावर एक्स एक्स वाई वाई जेड। टू द पावर एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, हाँ सर, एक्स वाई इंटू ई टू द पावर एक्स वाई जेड। हाँ, एक्स वाई जेड आएगा। ठीक है, अब इसका वाई के रेस्पेक्ट में करो, तो अब ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सर आगे सर एक्स वाई के जेड रेस्पेक्ट में करना है, तो ये भी वेरिएबल हो गया और ये वाला भी वेरिएबल हो गया। एक्स जेड बाहर आ जाएगा। सर एक्स ये आ जाना चाहिए। जेड, हाँ सर। यस सर आपकी वॉइस आज लैग कर रही ठीक है। है, वॉइस लैग कर रही। अब तो सब कुछ ही लैग हो गया। आ रही है। यस सर, आ रही है। सर यू और डेल वाई डेल जेड आ गया सबका। यस सर। अब डेल क्यूब वाला करना है अपने को, इसके बराबर ये क्यूब करना है। इसका वापस से एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो और टर्म्स आ जाएंगे। सर सर एक बार डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड वाला। डेल यू और डेल जेड ये आ गया अपने पास, z के रेस्पेक्ट सर। में e टू द पावर एक्स वाई जेड का किया, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट अपना बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाता है अपना, e टू द पावर एक्स वाई जेड हो गया। इसका वापस से करेंगे तो x तो कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, और e टू द पावर, तो इसको अपने को क्या करना होता है कि पहले अपन इसका कर लेते हैं y वाले का, तो x e टू द पावर एक्स वाई जेड आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1 आ जाएगा।
और फिर इसको छोड़ दिया, एक्स वाई को ऐसे छोड़ दिया अपन ने, एक्स वाई को छोड़ा तो ई टू दी पावर एक्स वाई जेड का करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, और एक्स जेड यहाँ पे कांस्टेंट है, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x ऑलरेडी था एक, तो एक्स स्क्वायर हो गया, y था और z आ गया। सर ये मल्टीप्लिकेशन से होगा ना, समझ में आया? हाँ यूवी सर। रूल। मल्टीप्लिकेशन से क्यों होगा? मीन सर यूवी रूल लगाएंगे ना, x इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड में। नहीं, जहाँ पे सॉरी, जहाँ पे y और e का हाँ तो दो फंक्शन आ गए ना यहाँ पे। हाँ यू, हाँ u और v आ गया ना, u v वाला, u डॉट v, u को छोड़ा v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, प्लस v को छोड़ा u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। तभी ठीक सर है, यहाँ पे। यस सर। हाँ मल्टीप्लिकेशन वाला ही लगेगा। सर थर्ड वाला भी हो गया। थर्ड वाला ये आ गया सबका? यस थर्ड सर। वाला भी हो गया, क्योंकि इसमें दो u और v टाइप में, ये भी फंक्शन हो गया दो, तो इनके 4 टर्म्स आ जाएंगे। एलसीएम वो सर अभी लेंगे आपकी e टू द पावर एक्स वाई जेड, तो अपना सर सर आपकी वॉइस लैग आवाज हो रही कट रही है। है आपकी बहुत। सर वॉइस लैग कर रही है अभी भी। एक सेकंड, तो आ जाना चाहिए यार। आ रही है क्या? यस सर, फिर कट गई। एक सेकंड, जगह चेंज कर देता हूँ। यहाँ आ जाएगी मेरे पास। आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। अब यस सर। ठीक है, तो समझ में आया इस क्वेश्चन में अपन ने क्या करा है ना? यस सर। जब यस। अपन फंक्शन ऑफ मल्टी वेरिएबल हो और अपने को डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो अपन बाकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे जो अपने पास जो पहले के फॉर्मूले में चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल है, इसको और करो। u is equals to x square tan inverse y by x minus y square tan inverse x by y, then prove del square u over del x del y। ठीक है, इसको प्रूव करना है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। तो जब अपने को डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आएंगे तो सिंपल नहीं आएंगे, थोड़े से आपसे वो डिफरेंशिएशन करवाएंगे, तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना? तो इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है पहले डिफरेंशिएशन, और डेल यू और डेल वाई निकालने के बाद उसके बाद उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली। करो इसका, जब डेल यू और डेल वाई निकालो। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस सर, 1/1 प्लस। यस सर। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया ना, इसके सबका 1/1 प्लस y बाई एक्स माइनस 1/1 plus y square upon x square। टर्म्स 3 आएंगी अपने पास, है ना? क्योंकि ये इसमें ये वाला तो कांस्टेंट हो गया, सिर्फ यही फंक्शन ऑफ वाई है। इसमें फंक्शन ऑफ वाई ये भी है और ये भी है ना, तो ये ए यू इंटू वी वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे वापस। सब लोगों का
यहाँ तक पहुँच रहे हैं सब लोग? यस सर। तो इन दोनों का एलसीएम अपन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स कॉमन आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, जो कैंसिल आउट हो जाएगा, और डेल यू और डेल वाई अपना ये आ जाएगा। सबका आगे सब अरे एक डिफरेंशिएशन, मिनट। हाँ डिफरेंशिएशन है इसमें से। tan इनवर्स y बाई एक्स का किया तो 1+1 का होल स्क्वायर, फिर y बाई एक्स का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो 1/x आ जाएगा इसमें। x बाई वाई वाले में क्या करेंगे, 1/1 + x/y का होल स्क्वायर, 1/y का इस डिफ्रेंशिएशन होता है -1/y², x साथ में था तो x आ गया। ऐसे ही करा होगा सब लोगों ने। यस सर। तो डेल यू और डेल वाई आ गया अपने पास। इसका अब विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है वापस। हो गया सर। हो गया। वैसे सिंपल की क्वेश्चन आ जाता आप लोग, ये वाला हो गया सब? यस सर। ठीक है। एक ये आप यस सर। इसको असाइनमेंट पे कर लेना, x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z इज इक्वल टू c है, डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल y। इसको अपने को ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें भी वही करेंगे, पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर जो आएगा उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और प्रूव दैट एट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। तो लास्ट में x y z को x ही, मतलब y और z को भी x लिख देंगे तो x पूरी इक्वेशन जो आएगी वो x में आ जाएगी, है ना। ऐसे ही करेंगे इसमें। यस सर। ठीक है। अब बनाते हैं होमोजीनियस फंक्शन। कोई बताएगा होमोजीनियस? इक्वेशन को थोड़ा सिंपल करने के लिए दोनों साइड लोग भी तो ले सकते हैं ना। बिल्कुल ले सकते हैं, दोनों साइड बिल्कुल लोग ले सकते हैं, पर लोग लेके भी कर सर एक सकते बार हैं। असाइनमेंट वाला सवाल दिखा दीजिए, दिख रहा हाँ ठीक है, ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा, देख लेना उसमें। है। x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z इज इक्वल टू c। और लोग लेंगे तो अपना और भी आसान हो जाएगा, x log x प्लस y log y प्लस z log z हो जाएगा, इज इक्वल टू log c हो जाएगा ना। यस यस सर, सर। उसी लॉग की आइडेंटिटी कर देंगे। हाँ, और फिर उसको आप डेल z ओवर डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे और x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और बाद में x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z ये कंडीशन लगाएंगे, पूरे सिस्टम को x में ले आएंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े मैम। यस सर। यस सर। अब एक चीज़ है कि होमोजीनियस फंक्शन, कभी नाम सुना है होमोजीनियस फंक्शन? यस सर। कोई बताएगा क्या यस होता है? देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोगों ने 11th-12th में पढ़ी होगी, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में था कि होमोजीनियस वाला मेथड था, एक होमोजीनियस फंक्शन का मेथड। यस सर। हाँ, सर कॉन्स्टेंटली उसमें सबकी पावर सेम रहती थी। सबकी पावर सेम रहती थी, है ना, उसमें सबकी पावर सेम रहती थी। हाँ, तो उससे अपन जज करते थे कि ये फंक्शन होमोजीनियस है। वो सबकी पावर सेम के लिए अपने पास एक मेथड होता है, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई है कोई अपने पास, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, वो होमोजीनियस होगा इफ अपन एक्स की जगह लेमडा एक्स पुट कर दे, वाई की जगह लेमडा वाई पुट कर दे, और पूरे सिस्टम में एक्स की जगह लेमडा एक्स, वाई की जगह लेमडा वाई, तो लेमडा टू द पावर एन कॉमन आ जाए और फंक्शन अपना वही एक्स वाई में बन जाए। ठीक है, तो उस फंक्शन को अपन बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, ऑर्डर डिग्री एन। ठीक है, अब एक ये एग्जांपल है अपने पास। देखो, सिंपल भाषा में तो अपन कहें तो ये है कि होमोजीनियस फंक्शन होता है कि सबकी पावर सेम होती है। सबकी पावर सेम है तो यहाँ देखो, इन दोनों की पावर 3 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 3 है,
तो ये देखते ही पता चल रहा है होमोजीनियस फंक्शन है। पर मैथमेटिक्स में ऐसे इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो अपन क्या करेंगे कि एक्स की को अपन लेमडा एक्स से रिप्लेस कर देंगे, वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो क्या होता है, लेमडा से लेमडा एक्स करेंगे तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और लेमडा वाई आ जाएगा। तो लेमडा क्यूब एक्स स्क्वायर वाई आ गया, यहाँ पे लेमडा क्यूब एक्स क्यूब आ गया, यहाँ पे लेमडा क्यूब 4 लेमडा क्यूब वाई स्क्वायर एक्स आ गया। पूरी इक्वेशन में से लेमडा क्यूब कॉमन आ जाएगा और फंक्शन जो है वो ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3। क्लियर होगा सबको Yes, कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? होमोजीनियस फंक्शन मतलब जो पेयर्स में जो पावर आ रही है वो दोनों वो सेम होनी चाहिए। और मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे कि एक्स को अपन लेमडा एक्स से रिप्लेस करेंगे, वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस करेंगे। पूरी इक्वेशन से यदि लेमडा कॉमन आ जा रहा है तो ठीक है, और नहीं आ पा रहा है तो नहीं है, इसका नहीं है मतलब वो। लैम्डा की कुछ पावर अगर कॉमन आ जाए हाँ तो तो ही वो हाँ, होमोजीनियस फंक्शन हो पाएगा। बिल्कुल होमोजीनियस तभी होगा। और जितनी पावर कॉमन आए, हाँ, मतलब उतनी डिग्री का। डिग्री का। अब ये बताओ होमोजीनियस है क्या फंक्शन? यस सर, ये नहीं है। यस ये सर। e to the power लैम्डा x हो कैसे जाएगा, है? नहीं सर। ठीक है। देखो ये होमोजीनियस क्यों नहीं है ये देखते हैं। एक्स की जगह लेमडा एक्स रखेंगे, ई टू द पावर लेमडा एक्स आ जाएगा, यहाँ पे यस सर। साइन लेमडा एक्स आ जाएगा, यहाँ से लेमडा इसमें स्क्वायर लैम्डा आ एक्स जाएगा। निकलेगा ही नहीं, कॉमन ही नहीं आएगा हाँ, लैम्डा। लैम्डा अब इसमें से नहीं अपन, आएगा इसलिए नहीं होगा। हाँ अब इसमें से क्या है कि अपन लेमडा कॉमन नहीं ले सकते इस, हाँ तो क्योंकि लेमडा, पावर हाँ लेमडा कॉमन नहीं होगा तो ये फंक्शन क्या है? नॉन होमोजीनियस फंक्शन। समझ में यस आया? सर। यस सर। जिसने होमोजीनियस बोला था उसको समझ में आया कि क्यों नहीं है? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, ये बताओ फंक्शन होमोजीनियस है क्या? a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1 into y plus a2 x to the power n minus 2 into y square, a3 x to the power n minus 3 into y cube and so on an y to the power n। क्या ये यस होमोजीनियस सर, है? होमोजीनियस है। यस सर। यस 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 सर। सर। बाइनोमियल थ्योरम है। क्योंकि क्योंकि ये लेमडा, हाँ x को यदि लेमडा x से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से लेमडा n, ठीक है, y को भी लेमडा y से रिप्लेस करेंगे तो लेमडा n माइनस 1 तो इससे आ जाएगा और लेमडा इससे आ जाएगा तो लेमडा n। तो थ्रू आउट लेमडा n कॉमन आ जाएगा। यस सर। देखने से पता चल रहा है ना, हाँ। थ्रू आउट यस सर। लेमडा लेमडा n कॉमन आ जाएगा। तो ये फंक्शन होगा होमोजीनियस ऑफ डिग्री n। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? x टू द पावर n अपन पूरे इक्वेशन से कॉमन ले लें तो a0 प्लस a1 y बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ पे या तो a0 हो जाएगा, यहाँ पे y बाई एक्स का स्क्वायर a3 y बाई एक्स क्यूब प्लस an y बाई एक्स टू द पावर n। ऐसे लिख सकते हैं इसको। यस सर, y यस टू सर। द पावर n अपॉन x टू द पावर n। हाँ y टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n। लास्ट वाली टर्म थोड़ी सी ऐसे ही है, ये y बाई एक्स टू द पावर n है। ठीक है, यस तो सर। यदि अपन किसी फंक्शन को इस टाइप से भी लिख पाए, एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन है उसको अपन एक्स टू द पावर एन फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, ये जो फंक्शन है इसको वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, यस सर। है ना? वाई तो बाई एक्स Yes, किसी sir. भी फंक्शन, तो किसी भी फंक्शन को अपन यदि इस टाइप से भी लिख पाए तो वो भी फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन। n। यही अपन y टू द पावर n कॉमन ले ले तो भी फंक्शन x बाई वाई का हो जाएगा। यदि इस इक्वेशन में अपन y टू द पावर n कॉमन ले लेते तो फंक्शन अपना x ओवर y का हो जाता, है ना? यस सर। तो इस टाइप का भी हो तो वो भी फंक्शन होमोजीनियस होता है ऑफ डिग्री n। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताया एग्जाम्पल पर,
साइन इनवर्स u इज इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स वाई। ठीक है, ये दिख रहा है सबको, u इज इक्वल टू यस साइन। सर। अब इसमें ऐसा करो, साइन u इज इक्वल टू साइन इनवर्स है, वो इनवर्स को अपन एनालिसिस में ले जाएंगे तो साइन u हो जाएगा। यस सर। यस सर। साइन, तो साइन u जो फंक्शन है क्या वो होमोजीनियस है? साइन u, सिर्फ u नहीं, साइन u जो फंक्शन है वो क्या होमोजीनियस है? और होमोजीनियस है तो कितनी डिग्री का है? सर 1 डिग्री। 1 डिग्री का। हाँ 1 डिग्री का लैम्डा स्क्वायर बाय लैम्डा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं उसको, साइन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स ओवर वाई, एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर आ गया, एक्स नीचे से कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई बाई एक्स, इस पावर से पावर कैंसिल आउट हो गई और ये फंक्शन बन गया साइन यू इज इक्वल टू एक्स इंटू दिस फंक्शन, और इस फंक्शन को अपन ने फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स लिख दिया और इस टाइप से लिख दिया। इससे पता चल गया कि ये जो फंक्शन है साइन यू वो सिंगल डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ये चीज़ सबको क्लियर है? यस सर। सर सर हाँ हाँ बता। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना सर, x की जगह kx डाल, आपने बोला हाँ, y की जगह ky डाल दे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डिग्री तब भी निकाल कर सकते हैं। बिल्कुल निकाल, बट बिल्कुल सर, डिग्री निकाल। लैम्डा वाई या के वाई कुछ भी डालेंगे कोई तो फिर से उससे डिफिकल्टी बहुत होगी। हाँ, तभी अपन ने दूसरा एक ये वाला अपन ने निकाला है ना, वो थोड़ा सा जब भी अपन चेंज करते हैं अपने सिस्टम को तो थोड़ा वो कन्वीनियंस के लिए ही करते हैं ना, तो सर किसी क्या को बोले डिग्री निकालने के लिए? हाँ, मतलब मेरे को यहाँ पे ये मैं होमोजीनियस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने पास एक थ्योरम आएगी आइलर्स थ्योरम, उसमें अपने को डिग्री चाहिएगी इसकी कि कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो निकालना आना चाहिए कि कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ये साइन यू जो है वो कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, भले ही आप लैम्डा से निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, एक्स को अच्छा, लैम्डा दोनों तरीका है। हाँ, दोनों तरीके से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसकी डिग्री आप लोग सब लोग बता पा रहे हैं 1 है, ये तो क्लियर है। यस सर। यस यस सर। सर। लैम्डा रखोगे तो लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन आएगा, नीचे से लैम्डा कॉमन आएगा और लैम्डा टू लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा टू द पावर 1 रहेगा तो भी होमोजीनियस है। अपन ने एक्स टू द पावर 1 फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स कर लिया तो भी इसकी डिग्री 1 है। समझ में आई डिग्री ये वाली? यस ऐसे सर। ही यस सर। इसकी डिग्री और बताओ फटाफट से, tan u की डिग्री क्या होगी? अच्छा 2। tan सर u की डिग्री नहीं नहीं, दो नहीं होगी। बिल्कुल 2 हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? हाँ सर, हाँ, होगी। लैम्डा 2 होगा सर। हाँ नीचे दो से हो जाएगी। नीचे से एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 3 लैम्डा आएंगे, लैम्डा क्यूब आएगा तो लैम्डा स्क्वायर, तो डिग्री 2 देखते डिग्री होगी। तो देखते ही पता चल रहा है ना कि कितने डिग्री की होगी। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इसकी बताओ क्या डिग्री होगी साइन यू की? 1 सेकंड सर। देखो सर ये लैम्डा वाले पावर 4 अपॉन लैम्डा पावर 1/5। ऊपर से लैम्डा टू द पावर 1/4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और माइनस करोगे 1/5 तो कितना हो हाँ जाएगा? 1/20 आ जाएगा क्या? यस सर यस सर 1/20। यस सर। k लैम्डा के टू पावर द 1/20। 1/20 उसकी होगी वो। हाँ, डिग्री, इसकी डिग्री 1/20 होगी। 1/20 सर। समझ में आई ये बात सबको? यस सर। यस यस आ गई। ठीक है, तो सब लोग डिग्री निकाल लेंगे होमोजेनियस फंक्शन की, है ना? यस 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 सर। सर। बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं अपन आइलर्स थ्योरम। आइलर्स थ्योरम है आइलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई बी ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n,
ठीक है, ऑफ डिग्री n, देन x इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस y इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू n इंटू जेड, यानी n इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। तो जब भी अपने को ये निकलवाए कि x डेल जेड ओवर डेल एक्स, y डेल जेड ओवर डेल वाई, वो इक्वल होगा n इंटू जेड के, n इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई के, व्हेन x जो फंक्शन जो है अपना होमोजीनियस फंक्शन हो ऑफ डिग्री n। तो थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आया क्या? यस सर आ गया। कि फंक्शन है अपना होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, तो क्या होगा x डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस y डेल जेड ओवर डेल वाई की जो वैल्यू है वो n इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगी। ठीक है, अब इसको अपन प्रूव कर लेते हैं। इसका प्रूफ भी बड़ा सिंपल सा ही है कि अपने को दिया हुआ है कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, अब हाँ भाई साहब, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, 5 मिनट रुको ना। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, आ रही आवाज है ना? यस सर। तो आइलर्स थ्योरम में अपने को गिवन था कि f ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस फंक्शन अपन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अपन ने डिफाइन कि कोई फंक्शन अपना होमोजीनियस है तो वो इस टाइप का होगा, n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो सब लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो पार्शियली, क्या आएगा बताओ मेरे को। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, कर लोगे तो समझ में आ जाएगा और कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। n x to the power n minus 1 function f dash of y by x प्लस भी तो फिर दूसरे फंक्शन करेंगे, यूवी रूल लगेगा ना? यूवी लगेगा ना इसमें? हाँ सर। देखो गलती करते हैं ना अपन, सीधा x के n-1 वाला भी कर दिया और f डैश भी लगा दिया। सर पहले u का करेंगे फिर उसके बाद प्लस करके फिर v का करेंगे। v का करेंगे, हाँ ऐसे करेंगे। u तो सर यहाँ पे दो फंक्शन आ गई ना सर, जैसे x टू दी पावर n। हाँ x टू दी पावर n एक फंक्शन है और फंक्शन अपना y बाई x एक और फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n x टू दी पावर n-1 और फंक्शन ऑफ y बाई x को छोड़ दिया अपन ने v को, फिर x टू दी पावर n को छोड़ दिया, इसका किया तो f डैश y बाई x आ गया, और 1 ओवर x का करेंगे तो -1 ओवर x स्क्वायर आ गया, y साथ में था तो y आ गया इंटीग्रल, और इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखा तो ये अपने पास आ गया। ठीक है, ये सब लोग निकाल लेंगे डेल f ओवर डेल x। यस सर। यस सर। डेल f ओवर डेल y निकाल, डेल z ओवर डेल y निकालते हैं, डेल z ओवर डेल y निकालते हैं। डेल z और डेल y में u v का फंक्शन तो नहीं रहेगा? नो सर। सर इसमें डेल z और डेल y का निकालेंगे, हाँ सर वो कांस्टेंट हो जाएगा पहला वाला टर्म, x की पावर n वाला सर और y बाई x का बस होगा और हाँ f of y by x का 1 by x हो जाएगा। ठीक ये आ गया सबका? यस सर। यस सर। अब क्या करना है अपने को, x से इसको मल्टीप्लाई कर दो डेल z ओवर डेल x को, और y को डेल z ओवर डेल y से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो दोनों को, तो अपने पास n इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। देखो यही थ्योरम का प्रूफ है। यस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे डैश वाले, और n इंटू एक्स टू दी पावर n f ऑफ y बाई एक्स आ जाएगा। इसको अपन ने फंक्शन लेके चले थे इसी को,
तो एन एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा और जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपना होमोजेनियस। तो सर ये इनका प्रूफ आता है एग्जाम में? हाँ इसका आ जाता है क्योंकि ये सिंपल सा प्रूफ है ना, तो इसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों आ जाते हैं, स्टेट एंड प्रूव आयलर्स थ्योरम, ओके सर, है ना। मीन सर जो नेमिंग वाले होते हैं प्रॉपर्टीज उनका प्रूफ जनरली आ सकता है। हाँ उनका जनरली आ सकता है, जैसे इसके लिए आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव हो आयलर्स थ्योरम को। तो ओके सर। आपको स्टेटमेंट भी याद करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट सिंपल सा है कि एफ ऑफ एक्स वाई अपना कोई होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री एन, देन एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एल जेड। अब आते हैं पर इसकी एप्लीकेशन पे कि ये आयलर्स थ्योरम काम कहाँ पे आएगी अपने पास, है ना। वो एप्लीकेशन है ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन करवाए थे ना, वही एप्लीकेशन है उसकी, कि अपने को दिया हुआ है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। इस टाइप के क्वेश्चन खूब मिलते हैं एग्जाम में, हर अल्टरनेटिव आते रहते हैं ना? तो u इज इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स वाई, देन प्रूव दैट एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू टेन यू। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हो तो आयलर्स थ्योरम दिमाग में आनी चाहिए कि x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई, तो एन यू होना चाहिए। यदि Yes. यू अपना होमोजीनियस फंक्शन है तो, यदि यस यू सर। अपना होमोजीनियस फंक्शन हो ऑफ डिग्री n तो एन यू हो जाएगा। अब देखते हैं हाँ कि यो तो है। अब यू होमोजीनियस फंक्शन है क्या, बताओ। हाँ सर है, अभी ने हम लोग निकाले थे। यू नहीं है, सॉरी सर, नहीं है, साइन यू है, साइन साइन यू। साइन यू यू है। है। साइन यू, मैंने इसीलिए साइन यू बोला। यस यू सर। कोई मेरे को बताएगा यू क्यों नहीं है, क्योंकि साइन से लेमडा बाहर ही नहीं आएगा। यस सर। वो साइन फंक्शन के अंदर ही रहे। वो फंक्शन के अंदर ही रहेगा, तो होमोजीनियस वाली जो कंडीशन थी वो खत्म हो जाएगी अपनी, समझ रहे हो। तो यस साइन, सर। हाँ तो साइन यू अपना होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1। साइन यू अपना होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1, तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x इंटू डेल साइन यू और डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल साइन यू और डेल वाई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन यू। ये मैं लिख यस सर। सकता हूँ आयलर्स थ्योरम से। यस सर। सबको क्लियर है, ये अपन लिख पा रहे हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। सर हम ये हाँ हाँ पूरा क्वेश्चन सर साइन यू के टर्म पे करेंगे। हाँ आप साइन यू के टर्म पे करेंगे। सर लास्ट में साइन को इनवर्स में ले जाएंगे फिर। नहीं नहीं कुछ नहीं करेंगे, अभी रुको। डेल साइन यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ। डेल साइन यू ओवर डेल एक्स की, तो साइन यू इज ए फंक्शन, यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। साइन यू का पहले तो यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कोस यू आ गया, फिर यू का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू और डेल एक्स आ जाएगा, यही होता है। यस सर। तो डेल साइन यू और डेल एक्स क्या होगा, साइन यू का यू के रेस्पेक्ट में किया तो कोस यू आ गया, और फिर यू का एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो डेल यू और डेल एक्स आ गया। समझ में आई ये बात। यस यस सर। सर। सिमिलरली साइन यू का यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कोस यू, और यू आ यू जाएगा। का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू और डेल वाई, यस सर। और इज इक्वल टू साइन यू है। अब साइन कोस यू को अपन डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, तो यही अपने को प्रूव करना था, एक्स डेल यू और डेल एक्स प्लस वाई डेल यू और डेल वाई इज इक्वल टू टेन। यस सर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था tan u के फॉर्म में, हाँ अगर इनवर्स फॉर्म में होता तो फिर हम लोग करते हैं। हाँ क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ होगा, हर बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स वाई, कुछ ऐसा कुछ फंक्शन दे दिया इनवर्स में, जिसको अपने को प्रूव करना है कि एक्स डेल यू डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो अपन बना लेंगे, यदि u ही अपने को होमोजीनियस दे रखा है तो डायरेक्ट ही लिख देंगे, u इनवर्स में है तो अपन साइन u यदि होमोजीनियस है तो अपन उसको वैसे कर लेंगे। तो देखो सब लोग इस क्वेश्चन को करो एकदम जैसे मैंने लिखा है ना, इस तरीके से लिख के करो, है ना, कि पहले साइन यू की अपन डिग्री निकाल रहे हैं, उसके बाद उसको आए
आइलर्स थ्योरम लगा रहे हैं उसमें, और फिर अपन उसको प्रूव कर रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन कर लो ऐसे तो सारे हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन करो, u इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन यू कर लेंगे सर इसका। हाँ, तो टेन यू का क्या आ जाएगा, टेन यू का सेक स्क्वायर यू डेल यू ओवर डेल एक्स आ जाएगा, और उधर टेन यू आ जाएगा, टू टेन यू आ जाएगा, और सेक स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो साइन टू यू आ जाएगा। सबको दिख रहा है कि ऐसे सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको Yes, sir. प्रॉपर, हाँ इसको प्रॉपरली लिख के करो एक बार, है ना, तो उससे तुमको पता चलेगा कि कैसे लिखना है, यहाँ में भी कैसे आएगा, है ना। पहले इसकी डिग्री निकालो, डिग्री निकाल के उसको लिखो ढंग से, इसका सॉल्यूशन करो। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आता ऐसा ही है, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। तो एलर्स थ्योरम को अप्लाई कैसे करो? सर जैसे x इंटू डेल टेन यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल टेन यू अपॉन डेल वाई होगा, तो इज इक्वल्स टू n टू द पावर 2 हो जाएगा। हाँ, टू एन टू दी पावर टू नहीं, एन टेन यू, एन क्या है, टू है तो टू टेन यू हो जाएगा। एन क्या है, डिग्री तो है होमोजेनियस फंक्शन की। 210। तो इसको अपन ऐसे करेंगे, टेन यू इज इक्वल टू दिस, और इसको अपन ने एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पे अपन ने बता दिया कि डिग्री टू का होमोजेनियस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, टेन यू, ठीक है। हाँ, तो आइलर्स थ्योरम लगाई इसमें, तो x डेल टेन यू और डेल एक्स प्लस वाई डेल टेन यू और डेल वाई इज इक्वल टू टू टेन यू, ठीक है। टेन यू का डिफरेंशिएशन किया तो सेक सर स्क्वायर, ओके, टेन यू का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर यू, फिर यू का किया तो डेल यू और डेल एक्स, सेक स्क्वायर यू डेल यू और डेल वाई, तो सेक स्क्वायर यू से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया तो ये साइन यू को सी हो गया। ये वाला करो फटाफट। सर 1 मिनट बस ये वाला। सब लोग करके देखो, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, है ना। सर ये वाला भी हो गया, 1/20 10 यू आ गया। 1/20। तो ये वाला और छोटा था। हाँ, ये और छोटा हो गया ना, साइन यू ही आ गया इधर, एक्स जैसे डेल पीरियड साइन यू डेल एक्स, वाई डेल साइन यू और डेल वाई, 1/20, उधर साइन यू आ गया, साइन यू का करा तो कोस यू आ गया, अपॉन में गया तो टेन यू हो गया। देखते ही पता चल रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है इंशाल्लाह। यस। तो आयलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट, उसका प्रूफ, और ये उसकी एप्लीकेशन समझ में आई सबको? किसी को डाउट इसमें? नो सर सर। क्लियर हो गया सर, कोई हाँ, डाउट सर। नहीं। चलो, और डिफरेंशिएशन कर ही लेंगे, अपने को ऐसे क्वेश्चन आए कि भाई ये प्रूव करवाना है तो वो अपन निकाल ही लेंगे। थोड़ा ट्रिकी होगा, डिफरेंशिएशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है, पर निकाल लेंगे, है ना। यस सर। यस सर। तो ये था अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी, नेक्स्ट में देखते हैं और क्या करते हैं ना। ठीक है, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सर। सर सर पीडीएफ डाल हाँ हेलो हाँ सर। हाँ, हेलो सर अभी जो क्लास कितने बजे से क्लास स्टार्ट हुई थी, थोड़ा सा छूट गया तो ऊपर थोड़ा बता देना आप, जो स्टार्टिंग के थे हेडिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। लेक्चर आइलर्स, डाल के सर देख लेना। हाँ ऐसा कर देता हूँ यार, मैं लेक्चर यूट्यूब पे डाल देता हूँ, देख लेंगे। सर हाँ हाँ, और सर क्लास जैसे ज्वाइन नहीं हम लोग हो की पाती है जो सर, स्टार्ट भी क्या करें? क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते क्या? यस सर सर। रोज लिंक सेंड कर दिया करो सर, फिर लिंक में प्रॉब्लम हो जाती है सर, ज्वाइन ही नहीं होते रहता है बहुत देर तक। सेम वो नहीं, पता भी नहीं चलता है सर। लिंक हाँ तो सेम ही रहता है ब्रो। हाँ, रोज लिंक, रहता है वही वाला। लिंक तो सेम। लेकिन ज्वाइन नहीं हो पाते भाई ये। ज्वाइन इसलिए नहीं हो पाता, कई बार क्या है कि तुम लोग ज्वाइन पहले कर लेते हो और मैं क्लास में आता ही नहीं।
तो मेरे को क्या एडमिट करना पड़ता है तुमको इसमें सबको, नो परमिशन लेनी पड़ती है ना, तो कई बार मेरे को लेट हो जाती है। या फिर कई बार ऐसे होता है कि जैसे मैं क्लास में एंट्री हो गई, मैं PDF पढ़ाना शुरू कर दिया, तो मेरे सामने से वो स्क्रीन चली जाती है तुम्हारी, और फिर किसी ने परमिशन मांग रखी, बाद में कोई ज्वाइन करता है तो फिर उसको टाइम लग जाता है, समझ रहे हो? यस हाँ, तो या तो मतलब क्लास शुरू होते ही ज्वाइन करोगे ना तो सब लोग ज्वाइन हो जाओगे, उसके बाद लीव बीच में नहीं करोगे ना तो फिर चलता रहेगा। बीच में लीव कर जाओगे फिर वापस करोगे तो हो सकता है डिले हो जाए, क्योंकि वो मेरे को एडमिट करना पड़ता है, वापस वहाँ से जाना पड़ता है उस पर। सर हाँ। सर जैसे सैटरडे को हम लोग की क्लास रहती है सर, वो वाली क्वेश्चन वाली, सर उसमें एक बार सीक्वेंस एंड सीरीज ऐसे ही सर रिवाइज करा देंगे।